फंक्शंस लवर, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे फंक्शन के ड्रीम एफएफ में आप सबका वेलकम है। तो चलिए वेयर इज माई होम के 10 पार्ट पे चलते हैं। हम यहाँ से ना वांग जी की तरफ देखते। वांग जी जब वेइंग को छोड़ के आते ना तो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल एंड वो बहुत खुश रहता। तो दिन वो वैसे ही ना अंदर आते रहते थे। तो वहाँ शुइंग एंड शौशी चैन बैठ के रहते थे। वो डायरेक्ट अपने रूम में स्टेयर पे चढ़ के जाते नहीं, हे वांग जी हम यहाँ पर है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया था नहीं क्या? तुम लोग अभी तक सोए नहीं थे नहीं क्या? हम लोग सोएंगे? क्यों सोएंगे? तुम वेइंग के साथ डेट पे गए थे ना, तो बोलो डेट कैसी थी? बोले बोले बोलते नहीं क्या? बकवास। मैंने कहा मैं डेट पे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहा, मैं बस उसे यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल प्लेस दिखाने लेके जा रहा हूँ। मैं कब कहा मैं उसे डेट पे लेके जाता नहीं? हाँ बस करो वांग जी, तुम्हारे चेहरे पे सब दिखाई दे रहा। क्या बात है, अल्फा ने अपने ओमेगा को ढूंढ लिया तो नहीं ना? तो नहीं तुम भी ना बकवास करे। शौशीचन तुम्हारे अपने अल्फा को संभालो वरना ये पागल हो जाएगा। नहीं तुम ना शुएंग, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश बैठो ना। तो नहीं वांग जी कैसा था, तुम वेइंग को लेके गए थे ना, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का डे? बोलते नहीं वो अच्छा था और हम लोग जाके आ गए। बोलते नहीं वेइंग कहाँ था? वेइंग यहाँ क्यों आएगा? मैं उसको उसके घर पे ड्रॉप करके देने आया था। नहीं ओ माय गॉड, लान वांग जी आजकल ड्राइवर एंड टूर गाइड बन के फिर रहा। क्या बात है, क्या बात है। तुम ना अपनी बकवास बनकर शुएंग और शौच जी तुम अपने पार्टनर को संभालो। होता नहीं ओके ओके होता नहीं तुम कहाँ जा रहे यार? तो मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। वांग जी क्या हुआ बोलो ना। वेंग के साथ तुम्हारी डेट कैसी थी? क्या तुम दोनों ने किस किया? तुम दोनों ने कुछ किया? नहीं शुएंग तुम अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हें मैं घर से उठा के बाहर फेंक दूँ। अरे यार मैंने तो सच कहा। पता नहीं मेरा सच भी लोगों को इतना कड़वा क्यों लगता था कि हमेशा तुम कड़वा ही बोलते थे। हाँ शौशजन तुम नहीं कहा था ना इन लोगों के बीच में कुछ होगा तो नहीं, तो मैंने ऐसा ओपनली पूछने के लिए नहीं कहा था। बस खामोश तुम नहीं रह सकते। शुएंग बोलते नहीं हाँ सच में तुम बहुत रूड होते जा रहे दिन पे दिन, तुम्हारे अल्फा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बल्कि दिन वो जो शुएंग ना अपने एक स्वीट से फेरोमोन्स रिलीज करता तो वहाँ से शौशी बोलते शुएंग तुम ये क्या कर रहे थे? नहीं हाँ मेरे होने वाले हस्बैंड को थोड़ा सा सैडिस कर रहे थे। बिल्कुल नहीं मैं ना अपनी अल्फा वाइज में नहीं, मैं मेरे ओमेगा को चाह रहा हूँ। नहीं वहाँ ना हमारा शुएंग थोड़ा सा वीक होता है। प्लीज़ शुएंग ऐसे नहीं, मैंने कहा ना हम मैरिज के बाद बोलते नहीं हाँ वो कब करेंगे पता नहीं मैरिज, बट अब मुझे तुम चाहिए। मैं शौशी चैन बोल के थे उसको अपने आर्म्स में ले लेता। शेंग तुम छोड़ो नहीं बोल के थे उसको किस करने लगता। एंड कितना भी करो यार अपने अल्फा के सामने तो ओमेगा की क्या चलेगी। देन वो भी किस बैक करते हैं, दोनों किस करते करते अपने रूम में जाते। देन उनका डोर क्लोज होता है एंड उसमें उन दोनों अपने बोलते ना लव मेकिंग में खो जाते। एंड यहाँ से हम वांग जी की तरफ देखते। वांग जी आता देन फ्रेशन अप होता ना, तो जल्दी जल्दी ना अपने फ़ोन का इंतज़ार करता। वेंग अप करेगा जब करेगा बल्कि इधर से उधर टहलता है। सडनली मतलब बहुत टाइम हो जाता। फिर बोलता नहीं शायद वेंग भूल गया, क्या वो कॉल नहीं करेगा? क्या मैं उसे कर? तो नहीं मुझे कॉल नहीं कर सकता, शायद वो अपने फैमिली के साथ बिजी है। अगर जब मैं करूँगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते तुम वांग जी, बस तुम पेशेंट होना चाहिए। बल्कि फिर वो बहुत इम्पेशेंट होके इधर से इधर टहलते रहता है। एंड वेंग का जब कॉल आता ना तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता। एंड वो कॉल उठा के वेंग से जो बात हुई गैस आप लोगों को तो पता है। हम यहाँ से प्रेजेंट में आते एंड वांग जी सोचता सच में अब मैं क्या करूँ, कल का मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं अभी से उसको इतना मिस कर रहा हूँ, कल का इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ मैं उससे दूर नहीं रह सकता अब मैं क्या करूँ? वांग जी मतलब खुद के ही थॉट्स पे खुद ही बोले था। वांग जी तुम अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर जब तुम्हारी ऐसी हरकत रहेंगी ना तो वेंग तुमसे डर जाएगा। बिना डरे हुए एंड उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। देन उसके बाद उसको अप्रोच करो तुम। मैं क्या करूँ, मुझे कल का इंतज़ार नहीं हो रहा। बोल के दिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके दिन अपने बेड पे जाके दिन जो वेंग के वांग जी की पिक्चर्स रहती वो देख के अपने सीने पे मोबाइल रख के सो जाता। हम यहाँ पर वेंग की तरफ देखते हैं। वेंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता क्योंकि कोई तो है जो उसके पास सुन रहा एंड इरिटेट नहीं हो रहा, उसको पेशेंटली सुन रहा एंड उसके साथ बहुत हम्बल रह रहा। एंड उसे बिलीव नहीं हो रहा कोई अल्फा रहकर उसके पास इतना पेशेंट है, उसे बिलीव नहीं हो रहा वेंग को। क्योंकि वेंग का जितना भी बोलते ना अभी तक अल्फा वन से उसका पाला पड़ा वो तो बहुत रूड एंड एरोगेंट थे। बट वांग जी से उससे बात करके ना बहुत अच्छा लगता, हल्का लगता। देन उसके दिल की जो भी बात है ना बिना हेजिटेशन के बिना फिल्टर के उसके साथ शेयर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वेंग बहुत ज़्यादा खुश हो गई सच में।
ऐसे भी अल्फ़ा हो गए इस दुनिया में, मैंने सोचा नहीं था। जिस तरीके से जितने अल्फ़ाओं को मैंने जाना है उसमें वांगची बहुत डिफरेंट है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो सोच के अपना मोबाइल पॉकेट में रख के वो अंदर आता ना, तो जी हाँ कहता नहीं, ओहो क्या बात है वेंग, आज तो तुम्हारे चेहरे पे तो स्माइल जा रही नहीं, क्या बात है, इस खुशी का राज हमें भी बताओ। आई थिंक मुझे पहले से पता है। बोलते नहीं क्या कह रहे हो तुम? बोलते नहीं हाँ, इस खुशी का राज है लान वांगची, जो एक कंपनी का सीईओ है, एक अल्फा है, एंड उसने मेरे भाई को चुराया। तुम भी क्या कह रहे हो बकवास, तुम्हें कोई अकल है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो कहाँ और मैं कहाँ? था तुम कहाँ और वो कहाँ? तुम एक क्यूट से ओमेगा हो और वो एक हॉट एंड डोमिनेट अल्फा है, एंड जब तुम क्यूट से एंड हॉट का कॉम्बिनेशन होगा, तुम दोनों की मैरिज होगी और तुम्हारे छोटे से क्यूट से लिटिल क्रीचर्स पैदा होंगे ना, तो वो सोचो कितने अमेजिंग होंगे। वो तो एक एंजल होंगे। नहीं हाँ, वो एंजल होंगे और तुम डेविल होंगे। क्या बकवास कर रहे हो जय जय, तुम्हें कोई अक्ल है? वो कहाँ मैं कहाँ, हम दोनों का कोई मैचिंग नहीं है। हाँ, वो क्यों किसी एक डिवोर्सी से शादी करेगा? हाँ, मैं एक ओमेगा हूँ, पर तुम्हें पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा पास्ट क्या है? नहीं हाँ वेंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता। लान वांगजी जिस तरीके से तुम्हें देख रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा वो तुम्हें पसंद करते हैं। नहीं हाँ होगा, बट तुम्हें भी पता है जैन चैन, मेरा पास्ट क्या है। मेरा पास्ट इतना क्रूरल है ना, मैं उसके कारण किसी अल्फा को अपने करीब नहीं आने देता, तुम्हें पता है। बट पता नहीं वांगजी बहुत अच्छे हैं दिल के, और उनके साथ मैं कुछ बुरा नहीं करना चाह रहा हूँ, और मेरे जैसे डिवोर्सी एक ओमेगा उनके गले पड़े, मैं ये नहीं चाहता हूँ। वो कहाँ और मैं कहाँ? तो नहीं और सच में तुम कहाँ वो कहाँ, कुछ नहीं। जिस तरीके से लान वांगजी तुम्हें देखते ना, तो मुझे डेफिनेटली पता है वो तुम्हें पसंद कर रहे वेंग। हाँ, तो मैं आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा तुम भी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करने लगे। बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ, तुम खुद, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा तुम क्या कर रहे? हाँ, जब से तुम लान वांगजी से मिले हो, तुम्हें पता है तुम टोटली चेंज हो गए। तुम मुस्कुराने लगे और तुम किसी अल्फा के करीब गए, और तुम आज उनके साथ अकेले मतलब बाहर डेट पे गए थे। वो डेट पे नहीं था नहीं हाँ, तो हमारे लिए तो डेट ही था, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से वो वांगजी के लिए भी लान वांगजी के लिए भी डेट ही था। वो तुम्हारे लिए नहीं होगा, बट वो तुमसे सच में वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं विंग। और सच में मैं ये कह रहा हूँ, और तुम भी उन्हें पसंद कर रहे हो। बोलते नहीं क्या? तुम ना बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। होता नहीं मैं कुछ बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जब रियलाइज़ हो ना तुम्हें मेरी ये बातें याद होगी। सच में वेंग, मैं ये कह रहा हूँ, पास था वो पास तो पास में ही रहने दो। जब प्रेजेंट तुम्हें बाहें खोल के तुम्हारा वेलकम कर रहा था, तो तुम उसे एक्सेप्ट कर दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मुझे पसंद कर रहे हो क्योंकि तुम कहते हैं ना मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ इसीलिए, बट जब वो मेरे पास के बारे में जानेंगे और उन्हें पता चलेगा मैं एक डिवोर्सी ओमेगा हूँ, तो वो मुझसे भाग जाएंगे। समझ में आ रहा जी चले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेंग बोलते देखेंगे वक्त आने पे, अगर चाहे उन्हें बस मेरे पास के बारे में पता चलेगा ना, तो देखना वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जैसा बाकी के जितने भी तुम अभी तक लेके आए थे अल्फा, वो लोग कैसा मुझे छोड़ के गए, ये भी वैसे ही होता नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक सो लान वांगजी ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में जाना है एंड उन्हें जाना है ना, वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो तुम्हें अपना लेंगे, देखना था नहीं, देखेंगे वक्त आने पे। हाँ देखेंगे, हल्के दिन ऐसी बहस करते। और अब तुम मुंह मुझ के तुम्हारा सो जाएंगे, या तुम मुझे सोने दोगे? कल तुम्हारी सगाई है, तुम्हें कोई अक्ल है? तुम ये टाइम तक देखना वेंचिंग इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, और तुम तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल रखे तुम एक भूत की तरह, मतलब बोलते ना एक वेम्पायर की तरह फिरोगे तुम। और तुम मुझे कर्ज कर रहे हो मेरी सगाई के चलते? नहीं हाँ, अगर चाहे तुम्हें वेम्पायर की तरह नहीं दिखना है, या तुम्हें बोलते ना एक वेंचिंग्स की तरह अच्छा एक हॉट एंड डैशिंग अल्फा दिखना है, तो चुपचाप मुंह मुझ के सोचो और मेरा दिमाग मत खाओ। समझ में आता नहीं? हाँ हाँ पता है। देखो तुम भी कल कल कोई तो तुम्हारे लिए अपने आप को तैयार करके आएगा, और मैं देखता हूँ तुम क्या करोगे जब उसको देखोगे। तो नहीं कुछ नहीं करूँगा मैं, वो मेरे लिए थोड़ी आएगा, क्योंकि वो एक अल्फा है डोमिनेट, एंड वो चाइना का इतना यंगेस्ट बिजनेसमैन है, तो वो मुझे क्यों देखेगा? और वो भी एक डिवोर्सी ओमेगा को, उसके लिए ओमेगा की कमी है इस चाइना में, जो मुझ जैसे एक छोटे से टाउन में एंड एक डिवोर्सी के पीछे पड़ेगा। तुम ना जैन बस अपने ख्याली पुलाव अपने पास ही रखो, एंड अब चुपचाप सो जाओ, वरना मैं ये रूम से चले जाऊँगा। तो ओके ओके बाबा, इतना पैनिक क्यों करे, चलो सो जाओ। बल्कि सो जाते। तुम देखना वेंग, कल तुम्हें रियलाइज़ होगा वांगजी तुमसे कितना
तुम्हें कितना चाहने लगा है बोल के देन वो अब सो जाता। एंड हमारे वेंग के दिमाग में ना जो जियान चैन बोलता ना बस वही वर्ड्स घूमते रह रहे वांग जी उसको किस तरीके से देखता। एंड वेंग ये चीज़ ना पूरा प्रोसेस करता अब तक जब तक वांगजी से मिला। एंड वो जब उसके जो प्रेशियस जगह पे गए थे कैसा वांगजी उसकी हर एक बात सुना। एंड वो कितने करीब आ गए थे जब वो स्टोर रूम में उन लोगों का मतलब कैसा वो लोग अपने एक दूसरे के करीब आए थे। यार वेंग का दिल कितनी ज़ोर से एंड बोलते ना वो भी थोड़ा सा मुस्कुराता फिर अपने थॉट्स को अलग करके ऐसा कुछ नहीं है वेंग तुम एक बोलते ना डिस्कस्टिंग ओमेगा हो जैसा उसने कहा था। तुम्हें देख के इतना हॉट एंड इतना रिच अल्फा क्यों तुम्हें अपनी वाइफ बनाएगा अपने ओमेगा बनाएगा कोई बनाने के लिए तुम्हें रेडी नहीं है। और वो तो छोड़ो वो तो चाइना का इतना हैंडसम मैन है एंड वो एक चाइना का बोलते एक कंपनी का सीईओ है। तुम कहाँ पर हो तुम कहीं भी नहीं हो वेंग और अपने ख्याली अपने पास ही रखना बोल के दिन वो सो जाता एक सैड स्माइल के साथ। हम यहाँ सुबह का वक्त देखते जब सुबह उठते ना तो सब अपने अपने कामों में बिजी रहते टेंट डेकोरेशन वही सब होते रहती है। एंड वेंग ना थोड़ा सा सैड होता जो भी रात में कन्वर्सेशन हुई थी चैन चैन एंड वेंग की उस बारे में सोच के ना वो थोड़ा सा सैड होता। बट वो अपने दिल को कहीं ना कहीं समझाते थे ऐसा कुछ नहीं है बस चैन चैन का एक वहम है बल्कि सोचता। एंड अंकल आंटी ये नोटिस करते वेंग कुछ सैड है तो वेंग बोलते नहीं हाँ बोलते नहीं क्या बेटे कुछ हुआ कहता है कुछ नहीं बस बोल रहे वहाँ से शिजे आके आशेन क्या तुम टायर्ड हो बोलते नहीं शिजे आप टायर्ड हो आप बैठो ना मैं कर लूँगा। बोलो आपको क्या करना था कुछ नहीं बस मैं ये फ्लावर्स वहाँ लगा रही थी तो नहीं वो मुझे दो मैं कर लूँगा तो नहीं ओके ठीक है के दिन देते। एंड वेंग ना अपने मोबाइल को देखता ही नहीं सुबह से उठते एंड वांग जी ना सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज करता एंड उसके रिप्लाई का इंतज़ार करता बट उसको कोई रिप्लाई वेंग का कोई रिप्लाई नहीं आता ना तो वांग जी थोड़ा टेंस हो जाता। फिर वो सोचता नहीं उसके मतलब भाई की सगाई है तो थोड़ा शायद बिजी है बल्कि उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी जॉगिंग हुए जो भी है उस वो करके दिन जब आता ना तो थोड़ा सैड होता है। एंड शॉशिचन एंड श्विंग वो देखते हैं एंड वो बहुत हैप्पी रहते हैं क्योंकि यार वो लोग इतनी बोलते हॉट से नाइट स्पेंड करे तो दोनों बोलते ना थोड़े से हैप्पी रहते हैं लवली डवली होते रहते हैं उन पर। तो वहाँ से वांग जी आते हैं वांग जी बोलते नहीं क्या है बोलते नहीं क्या तुम कहीं जा रहे नहीं हाँ ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग होता नहीं हाँ आज तो हमें मतलब हमें जाना है ना फंक्शन होता नहीं हाँ वो तो नाइट में है ना तो हाँ तो उसके लिए तैयार हुए होना है तो नहीं अभी से मुझे इंपॉर्टेंट 2 मीटिंग है वो ख़त्म करके दिन मैं सीधा पार्टी में आऊँगा तो नहीं ओके ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ फिर मैं जल्दी काम हम रैप अप करके आएंगे बोलते नहीं ओके ठीक है। तो शौशी चैन मिलते नहीं ओके ठीक है तुम लोग काम पे जाना दिन मैं भी अपने घर जाके कुछ काम है वो करके तुम लोगों को पार्टी में ही मिलूंगा बोलते नहीं ओके बोल के वो लोग बोलते ना एक दूसरे को ठीक है बोल के एग्री होके ये अपने अपने मतलब रूम में चले जाते। एंड वांग जी जब रूम में जाता ना तो वार्डर से अपने कपड़े निकालते वेंग क्या हुआ कुछ हुआ गलत नहीं हाँ वांग जी तुम इतना क्यों सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है। बट उसने मैसेज रीड भी नहीं किया और मुझे कुछ मैसेज भी नहीं किया वो तो रात में बहुत खुश था ना फिर क्या होगा शायद वो बहुत बिजी हो गया। अब मैं रात में मिलूँगा ना तो आई थिंक हम फिर से टाइम स्पेंड करेंगे आई होप सो। वेंग को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है एंड मैं जो प्रपोजल रखूँ उसको एक्सेप्ट कर ले वेंग बोल के दिन वो सोचता। देन जल्दी से उन अपना जो भी अटायर रहता बिजनेस का वो डाल के दिन वो जाता ना तो फिर वैसे कोल्ड फेस सीईओ की तरह उसकी कंपनी में जाता है जो भी उसके मीटिंग्स रहते वो करते हैं तो उसका दिल ही नहीं लगता क्योंकि वेंग का कोई मैसेज नहीं है क्योंकि ये 2-3 दिन से ना वांग जी मैसेज करे तो वेंग उसका रिप्लाई करना दिन क्या करे क्या नहीं लोगों की बहुत सारे मैसेज में कॉल में बात हुई थी ना तो बोलते ना एक वांग जी को वरेड होता है ना वो किसी कॉल करता है यस बॉस बोलते नहीं तुम जाके पता लगाओ वहाँ सब ठीक है ना और कुछ कमी तो नहीं आता नहीं यस बॉस बोल के दिन वो देखते एंड वो थोड़ी देर के बाद कॉल आता बॉस सब ठीक है वो अपने अपने काम कर रहे तो वो बोलते नहीं ओके ठीक है तो मेरे को वीडियो कॉलिंग करके बताना वेंग को बोलते नहीं ओके बॉस बोल के दिन वो जाके वीडियो कॉलिंग बताते ना तो वेंग ना अपने शिजे के साथ बैठ के कुछ बात करते रहते नहीं हाँ तुम ठीक हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा आई होप सो तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी तुम मेरे साथ होगे मेरी फैमिली बन के बोल के ये स्माइल करके ओके ठीक है बोल के वो रख देता है। दिन उसकी जो भी मीटिंग है जल्दी रैप अप करके 6 बजे ही अपने घर पे आके दिन रेडी होके पार्टी के लिए तैयार होता। एंड हम यहाँ वेंग को देखते वेंग का ना माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता तो चैन चैन आता आकर नहीं क्या हुआ वेंग तुम सैड लग रहे बोलते नहीं कुछ नहीं चैन चैन बस थोड़ा टायर्ड हूँ मैं बोलते क्या हुआ क्या तुम्हारी हीट आई बोले तो नहीं मैं अभी हीट आने के लिए
पता है ना 2 वीक है, तो तुमने सप्लीमेंट खाया ना? बोलते नहीं हाँ। और कॉलर बोलते नहीं हाँ बाबा मैंने पहना। बोलते नहीं देखो वेंग आज रात में बहुत सारे अल्फ़ा आएंगे, देन अगर जो तुम्हारी रट आ गई ना तो यस हीट, अगर जो तुम्हारी हीट आए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो नहीं मैंने कल रात में ही चेक करा, अभी 2 वीक्स बाकी है मेरे हीट को आने के लिए, तो डोंट वरी। तो फिर भी सप्लीमेंट खा लिया मैं। और कॉलर देखो मैं पहन के रखा, और मेरी सेंट ब्लॉक कर पहन के रखा मैं, उससे मेरी सेंट बोलते ना रिलीज़ नहीं होगी। डोंट वरी। तो नहीं ओके ठीक है, बस मैं तुम्हारी थोड़ी फिक्र करूँ और कुछ नहीं। तो नहीं हाँ मुझे पता है पापा। बल्कि ये लोग ऐसी बात करते हैं, इन दोनों मतलब ये पूरे ना शाम के लिए तैयार होते हैं। हम यहाँ से ना शॉशिचन एंड सोंगलैन को देखते, वो सॉरी गाइस शॉशिचन एंड श्यूएंग को देखते। वो लोग एक कार में रहते। क्या हुआ? बोलते नहीं कुछ नहीं, आज वांग जी ना बहुत अपसेट मतलब बहुत मतलब डिस्टर्ब लग रहा था। तो नहीं क्यों? मतलब पता नहीं, वो शायद आई थिंक उसकी एक वेइंग की बात नहीं है। तो नहीं हाँ सच में ये प्यार भी ना अच्छे खासे इंसान को ना बोलते ना घर का रखता ना घाट का रखता। जो लान वांग जी जैसा इंसान अपने मीटिंग में फोकस नहीं करा, ये क्वाइट सरप्राइज नहीं है। शॉशिचन पता नहीं हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें भी पता है हम ओमेगा कितने प्यारे रहते हैं और तुम अल्फा हमारे पीछे कितने पागल रहते हैं। ओ सच में माय लव बोल के मैंने उसको कहा था हाँ बिहेव। चलो मुझे पार्टी में जाना है, मुझे मतलब अब मेरा ड्रेस ख़राब नहीं करना है मेरे को, समझे? तुम ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया मेरे को तैयार करने में, वरना मैं तैयार कर रहा हूँ तो तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आ रहा, वो ड्रेस पसंद है। हाँ वो कितने रिवीलिंग है, और जब मेरे ओमेगा को क्यूट से ओमेगा को किसी ने देख लिया तो मैं इसकी आँखें लौट दूँ। तो नहीं हाँ तुम भी ना सच में पॉजिटिव अल्फा की तरह बिहेव करते नहीं। हाँ मैं पॉजिटिव हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता ये चीज़? मुझे पता है, इसलिए मेरे अल्फा से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ कि दोनों एक चीज़ शेयर करके तो अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। वांग जी की देखते हैं, वांग जी अपने जो अटायर पहनता वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ पहनता, एंड वो इतना हॉट एंड डैशिंग लग रहा था पूछो मत। एंड वो जब मतलब उस गाड़ी में बैठ कर नहीं हाँ सच में मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, ये मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ, बल्कि वो सोचता है। एंड वहाँ पर ना फिर से शिचन का मतलब शिचन का कॉल आता नहीं, हेलो गगा बोलते नहीं वांग जी तुम कहीं जा रहे थे? नहीं हाँ गगा मैंने कहा था ना आप जब सुबह कॉल करें तो शाम में मैं पार्टी में जा रहा हूँ। तो नहीं हाँ वही ना तुम्हारे सेक्रेटरी के सिस्टर की। नहीं हाँ तो अच्छे से एंजॉय करना वांग जी। नहीं हाँ गगा आप चुप फ़ोन करके तुझे ये क्यों बता रहे, तुम अच्छे से बिहेव करना अच्छे से रहना। क्या हुआ गगा आपके दिमाग में कुछ चल रहा था? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे होता नहीं गगा मैं आपको आपसे बेहतर जानता नहीं। हाँ मैं रख रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो नहीं आप भी ना गगा पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं वहाँ से ना शिचन का ना अपने हाथ पे हाथ रखते हाँ सच में ये ना एकदम ना स्क्रेरी दिखता ना। बोलते नहीं क्या हुआ? बोलते नहीं कुछ नहीं डैड, उसे ना मैं बाल बच गया, वरना वो मुझे कच्चा खा जाएगा। नहीं क्या हुआ था? उसे शक हो रहा गगा डैड मैं उसे चुप कॉल करा, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो उसे चुप पूछने के लिए? आप पीना आपको तो कुछ नहीं, बस वो मुझे मार देगा उसे पता चलेगा। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा समझे डैड, वो पार्टी में जरा आपको पता है ना। तो नहीं ओह चलो अच्छा है बोल के तो वो लोग ऐसी बात करते हैं। हम यहाँ पार्टी के टाइम देखते हैं स्टार्ट होती एंड एंगेजमेंट की जो भी सेरेमनी रहती है वो स्टार्ट होती। देन वो शॉशन एंड सॉन्ग लाइन भी आती है एंड वेंग से मिलते वेंग बोलती है और सच में वेंग तुम इसमें तो बहुत प्यारे लग रहे, क्योंकि वेंग ने आज ब्लैक कलर का अटायर पहना था, तो वो ग्रूम की तरफ से था ना, तो ब्लैक कलर का अटायर, तो वेंग बहुत क्यूट लग रहा था उसमें। तो सच में वेंग तुम बहुत क्यूट लग रहे पता है नहीं। हाँ थैंक यू सो मच बोलते बच के वेंग देखना यहाँ कहीं कोई अल्फा तुम्हें पसंद ना कर दे आप पीना शेक ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये लोग ऐसी बात करते हैं। हम वहाँ से वांगजी देखते हैं, वांगजी जब एंटर होता ना तो सब वो उससे ग्रीट करते हैं वहाँ पर्सनली ना मैडम यू एंड फिल्मिया आके उसको ग्रीट करके वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर वांगजी, आप हमारी पार्टी में मेरे बच्चे के एंगेजमेंट में आने के लिए रेडी होते नहीं। ऑफकोर्स मैं क्यों नहीं आऊँ, आप लोग इतने प्यार से मुझे बुलाया तो मैं आऊँगा। बोलते नहीं ओके ठीक है, लोग अंदर आते बस ऐसे नॉर्मली बात करते। एंड वेंग वांगजी को देखता है एंड वांगजी वेंग को देखता, वांगजी ना वेंग भी ना उसको हाई बोलता एंड हाई बोल के दोनों मुस्कुराते। एंड जिस तरीके से वांगजी वेंग को देख रहा ना तो जैन की बात उसको याद आती है, वो जल्दी से ना मतलब हाथ को नीचे कर देता है एंड वो नर्वस हो जाता है। तो वांगजी बोलता है इसको क्या हुआ? एंड वेंग बोलता है हाँ मेरा दिल उसको देख के इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा, एंड वो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा, क्या जैन ने जो कहा वो सच है, क्या वो सही है? और ऐसा कुछ नहीं होता वेंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो बोल के वो जल्दी से ना दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज होता एंड जैन ये चीज़ देख के हाँ शट क्या मैंने गड़बड़ कर दी ये चीज़ पूछ कर,
क्या मैंने वेंग से वो सब कुछ बोलकर क्या गलत किया, क्योंकि उसने मिस्टर लान को ना अवॉइड किया, वरना वो तो बहुत हैप्पी था ना कल। क्या मेरे कारण वेंग ऐसा करा, मिस्टर लान को अवॉइड करा? और शिट, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, उसे ऐसा नहीं कहना था मैं। और मैं उसे ये भी नहीं कहना था मिस्टर लान शायद उसे पसंद करते, इसलिए वो उन्हें अवॉइड करा। मैं क्या करूँ, बल्कि वो सैड रहता एंड वेंचिंग देखती क्या हुआ जैन जैन। आई थिंक मैंने कहा ना, मैं रात में उससे बात करा तो इसलिए वो मिस्टर लान को अवॉइड करता। नहीं, कुछ नहीं, डोंट वरी। मिस्टर लान है ना, अगर सच में वो हमारे वे उनको पसंद करते ना तो वो उसे मना लेंगे। तो डोंट वरी, हमारे सगाई वाले दिन ना तुम ना सैड मत हो। और मैं अपने पिक्चरों में मेरे अल्फा को इतने सैड देखना नहीं चाहता हूँ। तो सच में होगा तो नहीं, हाँ मिस्टर लान उसको मना लेंगे। बल्कि दिन वो सोचते हम यहाँ पर वेंग की तरफ देखते, वेंग ना वो बोलते वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा और मैं, मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा। हाँ वेंग, वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम कहाँ वो कहाँ, तुम भी ना। बल्कि दिन वो जल्दी जल्दी से उधर मतलब कहीं और दूसरी साइड जाना था कोई मेहमानों को रिसीव करने के लिए। तो वहाँ वांग जी देखिए क्या हुआ, ये तो कल ठीक था ना, तो वहाँ से शुएंग शौशी चलाते। क्या हुआ वांग जी, तुम आ गए? ओ माय गॉड, तुम तो बहुत हॉट लग रहे हैं आज। क्या बात है, किस पे बिजली गिराने का रहा था? कुछ नहीं, तुम लोग कब आए होते? हम लोग जस्ट अभी आए। और तुम किसे ढूंढ रहे? तो किसी भी नहीं होती वो विंग को। हाँ आई थिंक विंग ना वो खाने के काउंटर पे है, तो वहाँ जाके बात कर लो। ओके शौशीजन समझ, चलो सॉरी गए शौशीजन, चलो मैं तुम्हें ना एक वसन से पिलाता हूँ। बल्कि वहाँ से शौशीजन को शुएंग लेके चले जाता है। एंड वो ना थोड़ा हेजिटेशन करता वांग जी, वो वहीं खड़े हुए रहता। एंड वहाँ ना यानली एंड जिंजू शेन आते। हेलो मिस्टर लैन बताने, हेलो एक्सक्यूज मी, मैं आपको पहचाना नहीं बतानी, वो नहीं यानली बतानी, वो वेंग के शिजे बतानी। हाँ हाय मिस्टर यानली बतानी। हाँ हेलो, आप मुझे यानली बुला सकते थे? ओ मिस यानली बतानी। हाँ ये मेरा फियांसे जिंजू शेन बतानी। हेलो मिस्टर जिंजर शैन बतानी। हेलो मिस्टर लैन, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मॉम डैड से आपके बारे में बहुत तारीफ़ सुनी। एंड विंग आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। एंड ये जानकर मुझे बहुत खुशी लगी। बोलते नहीं क्या मिस यान लेते नहीं। हाँ तो जिंजर शैन बोलते एक्सक्यूज़ मी यानली, मैं अभी आता हूँ, आई थिंक मॉम डैड मुझे बुला रहे। बोलते नहीं ओके ठीक है, बल्कि वो वहाँ से चले जाता है। एंड वहाँ पर ना यानली खड़े भी रहती है। एंड वांग जी ना बहुत ऑकवर्डनेस से खड़े रहता, बट उसकी नज़र ना वेंग पे ही रहती। यानली की कोई बातों पे वो इंटरेस्ट नहीं लेता। आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ आशियान मतलब क्या होता नहीं। हाँ आशियान, वेंग उसको मैं प्यार से आशियान बुलाती हूँ। आशियान ना किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैं भी सरप्राइज भी मतलब वो किसी अल्फ़ा के साथ मतलब बाहर घूमने गया। ये क्वाइट हमारे लिए सरप्राइज बोलते नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ जब से उसके साथ वो हुआ बोलते नहीं क्या बोलते नहीं, क्या आपको नहीं पता बोलते नहीं? नहीं बोलते नहीं, आई थिंक ये मैं नहीं, ये आशियान बोला तो आपको अच्छा लगेगा बोलते नहीं। क्या इसका मतलब मिस यहाँ बोलते नहीं कोई ना, बट वेइंग का ना कोई पास्ट है। अगर जो पास्ट वेइंग आपको बोलेगा ना तो वो चीज़ अच्छा होगा। मेरा भाई ना बहुत अच्छा है दिल का, बट वो कुछ चीज़ें हैं ना वो अपने तक ही रखता। वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता। अगर जब उसकी वजह से कोई हर्ट हो रहे ना तो वहाँ से चुपचाप वो हर्ट लेता, बैकवर्ड ले लेता। बट जितना भी मैंने जैन चैन से मॉम डैड से सुना, आई थिंक आप बहुत अच्छे इंसान हो। वो शायद आपको अवॉइड कर रहा है ना बोलता नहीं हाँ आई थिंक सो। आपको कैसे चलता नहीं? हाँ उसको ना मैं उससे बेहतर जानती हूँ, मैं इसलिए उसकी चीज़ें ऐसी नहीं हूँ। वो बहुत भोला है एंड बहुत काइंड हार्टेड है। वो ना उसकी वजह से किसी को हर्ट करना नहीं चाहता। वो ना अपने आप को एक कट समझता नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ क्योंकि उसको ऐसा रियलाइज़ कराने लगा है, क्योंकि उसको ऐसा मतलब एहसास कराने लगा है हमेशा हर वक्त कोई इंसान, अगर जो हर वक्त कोई इंसान को हम ये बोले तुम एक कर्स हो, तुम किसी की लाइफ में आओगे तो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, तो उसके माइंड में वो छाप बढ़ जाती। एंड वो किसी की लाइफ में आने से पहले वो हेजिटेशन करता है। क्या मैं कुछ समझा नहीं आता। आई थिंक मैं क्या बोलूँ, वो शायद तुम्हें अवॉइड कर रहा, तो तुम जाओ उससे बात करो एंड जो भी है मैटर सॉर्ट आउट कर लो तेरे। हाँ बट मैं कैसे बात करूँ, वो तो मुझे देख रहा ही नहीं तेरे। हाँ
वो ऐसी है, थोड़ा सा जिद्दी एंड थोड़ा सा खड़ूस, बताइए क्या होता है। हाँ, एंड दिल का वो बहुत साफ है। आप मिस्टर लैन, आप वांग जी बुला सकते हैं। ओके वांग जी, आप जाकर उससे बात करो। एंड आई थिंक आप भी समझ गए होगा उतरे क्या उतरे कुछ नहीं, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, बट मैं ये बोल सकती हूँ आशियाना उधर है, आप जाके बात कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बोल के बोलते हैं। ओके थैंक यू मिस्टर यानी बोल के बोलते हैं। वहाँ से वो चले आते जिंजूशन के पास, वहाँ किसी से बात करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम बात करते हैं? हाँ, मेरा हस्बैंड इतना, मेरा अल्फा इतना इंटेलिजेंट है, मुझे नहीं पता था मैं क्या थे। तो वहाँ से जानबूझकर आ गए ना, मैं मिस्टर लैन एक साथ है, मतलब बात करें तो नहीं। मेरी क्यूट सी ओमेगा सबसे इंटेलिजेंट है, ये मुझे पता था। कहते हैं वो लोग ऐसे स्माइल करते। एंड वांग जी कहते हैं क्या, मैं जाके बात करूँ? हाँ जो भी हो, मैं जाके बात करता हूँ। कहते हैं वो जाएगा। एंड वेग ना जो खाने का काउंटर रहता वहाँ पर, मतलब वेटरों को समझाता क्या क्या गेस्ट को क्या क्या देना है, स्वीट कहाँ है, स्पाइसी कहाँ है, और नॉन वेज किधर है, वेजिटेरियंस किधर है। तो वो सब वहाँ पर लिख के रहता, फिर भी वो ना वेटरों को समझाता किसी को भी किसी में मैच मत करना, चम्मच वही बोल के, स्पून वही मत डालना बोल के बोलते थे। वो समझाता था। वेइंग वेइंग बोलते हाँ कौन बोल के जब पढ़ते थे। हेलो वेइंग, क्या कर रहे हो तुम? बोलते कुछ नहीं, बस यहीं है। ओ तो क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा, बस तुम्हें तो पता है ना आज मेरे भाई की सगाई है, तो थोड़ा सा बिजी होते हैं और मुझे लग रहा, बट क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अवॉइड करते। नहीं, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूँगा? तो फिर चलो मेरे साथ। हम वो वहाँ पर जो स्वीट है ना वो बहुत यम्मी है, क्या हम टेस्ट करेंगे वो केक? बोलते नहीं क्या, तुम तो ज़्यादा स्वीट नहीं खाते थे। तुम्हें कैसे पता, तुमने तो कहा था उस दिन जब हम गए थे। बोलते हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें याद है? बोलते नहीं हाँ, वो ऑब्वियसली बात है नहीं, हम एक ही दिन की बात है। नहीं हाँ, क्या हुआ वेन? कुछ नहीं बोल के दिन वो आगे आगे जाता। एंड वो थोड़ा आगे गए बाद ना तो सोचता हाँ क्या हुआ, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ, एक बोलते ना न्यूली वाइफ की तरह बोल के। और जाते रहता है तो वांग जिसका हाथ पकड़ता, वेंग बोल के वहाँ वेंग रुक जाता है, उसका दिल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता। नहीं क्या क्या हुआ वांग, मिस्टर वांग जल्दी क्या क्या कहा तुम? बोलते नहीं हाँ आई एम सॉरी। बोलते मैंने क्या, मैं तुम मुझे वांग जी बुलाते थे और यहाँ मिस्टर वांग जी क्यों आ रहा? बोलते नहीं वो कुछ नहीं, कुछ हुआ क्या वेंग? बोलते नहीं कुछ भी नहीं वांग जी। बोलते फिर तुम तो रात में बहुत हैप्पी थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ रात में? बोलते नहीं कुछ नहीं, बल्कि जब ऊपर नज़र अपने उठा के देखता ना तो वांग जी की नज़र में जो प्यार रहता वो बस देखते रहता, मतलब उसके उसके एक बोलते ना एक क्यूरियसनेस, वेंग क्यों मुझे अवॉइड करा, वो एक बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे नज़र आती। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बिजी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें आज जब से नोटिस करूँ वेंग, तुम मुझे अवॉइड कर रहे, क्यों अवॉइड कर रहे, ऐसा क्या हुआ? हाँ तुम मुझे बोला ना रुद्री, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, तुम मुझे अवॉइड कर रहे वेंग, मैं नोटिस कर रहा हूँ। रुद्री नहीं कर रहा, आपको ऐसा क्यों लगा मिस्टर वांग जैसा? देखा तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया, तुमने कल कहा था ना मैं तुम्हें वांग जी बुलाऊंगा, और तुम मुझे आज ऐसा क्यों कह रहे हो वेंग? तुम बोलो मुझे। बोलते नहीं कुछ नहीं। ओके आई एम सॉरी, शायद मैं कुछ ओवर रिएक्ट करा, बट प्लीज़ तुम कहो ना क्या बात है, तुम तो कल मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे ना, आज क्या हुआ? वो तो लोग ऐसे बहस करते हैं, वहाँ पर ना अनाउंसमेंट होता, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ यहाँ अटेंशन दीजिए, हम सगाई स्टार्ट करने वाले हैं। बोलते नहीं ओके मिस्टर लैंड, मेरे भाई की सगाई स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए अभी बोल के दिन वो जल्दी हाथ छुड़ा के भागता। फेन फेन, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो तुम्हें क्या हुआ, कल जो थे तुम आज वो नहीं है, तुम्हारी आंखों में मैं वो डर, वो घबराहट देख सकता हूँ, ऐसा क्या हुआ एक दिन में, मैं इस चीज़ का पता लगा, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दे सकता। और कहते हैं वो भी ना वेंग के पीछे जाता है, वेंग जल्दी जल्दी जाके बोलते ना उसके आंट अंकल के पास ठहर जाता है, वो थोड़ा सा नर्वस होता है, वेंग क्या हुआ बेटे? बोलते नहीं कुछ नहीं आंट कुछ नहीं। अरे हाँ तो तुम कहाँ थे? देखो जंगशा की एंड विंचिंग की सगाई स्टार्ट होने वाली है, चलो बोल के वहाँ सेरेमनी होती, तिरुल विंचिंग एंड बोलते ना हमारे जेंट्स एंड एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, दोनों एक किस शेयर करके इन दोनों की इंगेज वहाँ कंप्लीट होती है। एंड वहाँ पर लोग बोलते हैं चलो पार्टी स्टार्ट होती है, जिला की पार्टी वे करते। एंड वांग जी ना वेंग को देखते था, वेंग बहुत अवॉइड करता, बस
इनफ बोल के वो क्या करता, वांग जी जाने लगता। एंड वेंग वो चीज़ को क्या करता मालूम, डर के हमारी जंक्शन के पास जाके ठहर के उससे बोलते नहीं, क्या हुआ वेंग, कुछ हुआ क्या था, नहीं कुछ नहीं बोलते। वो वांग जी ना सीधा उसके अंकल और आंटी के पास जाता है, बोले कि क्या हुआ वांग जी, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बोलते नहीं मिस्टर फेमिया, मिस्टर फेमिया एंड मिस यू, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ, क्या आप लोग मुझे अपना कुछ टाइम दोगे, बोलते नहीं ओके ठीक है, बोल के थोड़ा साइड में होते हैं। तो क्या है, कुछ कहना था, नहीं कुछ हुआ क्या, बोलते नहीं कुछ नहीं, बस मुझे आप लोगों से कुछ बात करने आता नहीं, ओके ठीक है, बोलो नहीं मैं वेंग से शादी करना चाह रहा हूँ। बोलते क्या, बोलते नहीं हाँ मैं वेंग से शादी करना चाह रहा हूँ। बोलते नहीं क्या कह रहे हैं आप, ये इम्पॉसिबल है। बोलते क्यों, क्यों इम्पॉसिबल है, मैं कह रहा ना मैं वेंग से शादी करना चाह रहा हूँ, वो भी जल्द से जल्द। नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं क्यों नहीं हो सकता, वजह, बोलते नहीं क्योंकि वेंग एक डिवोर्स है। बोलते नहीं हाँ मुझे पता है, क्योंकि अब ऐसी बात है यार, वेंग के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन निकाली एंड मांग जी को पता चला वेंग एक डिवोर्सी है, जो भी उसके बारे में सब पता है। बोलते तो वो लोग शॉक होते हैं, क्या आपको पता है, बोलते नहीं हाँ मुझे पता है, वेंग का डिवोर्स होके भी 2 साल हो गया। देन उसका जो हस्बैंड अल्फ़ा था वो बहुत बदतमीज़, बहुत रूड इंसान है, मुझे सब पता है। बोलते फिर भी आप एक मतलब आपको क्या चीज़ की कमी है मिस्टर लैन, आप तो चाइना के इतने यंगेस्ट बिजनेसमैन हो, हाँ एक कंपनी के CEO हो, आपके पीछे तो सॉरी गैस ओमेगा की लाइन है, तो आप वेंग को ही क्यों चूज़ कर रहे, वजह बोलते नहीं आई डोंट नो, बट मैं वेंग को पसंद करता हूँ। क्या इतनी जल्दी कोई किसी को पसंद नहीं करता मिस्टर लैन, आई थिंक आपको उसकी तरफ बोलते ना एक क्यूरियस है आप बस हमारे वेंग की तरफ, और कुछ नहीं के फिर मैं ऐसा बोलते ना, तो वांग जी बोलते नहीं मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ वेंग को, एंड मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ, वो भी जल्द से जल्द। नहीं ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर लैन, वेंग ये चीज़ के लिए कभी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में बात कर चुके थे। क्या बोलते हैं हाँ हम लोग पहले ही जान चुके थे आप वेंग की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, एंड हम लोग ये डिसाइड कर दिए थे अगर जा वेंग भी आपकी तरफ ऐसे ही फील करा जैसा आप उसकी तरफ देखते हैं, तो हम सोचे थे कुछ होगा, बट वेंग का बिहेवियर नहीं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा, बट मुझे आप लोग एक चांस दे सकते क्या, बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ मैं वेंग के करीब आना चाह रहा हूँ, उसका दिल जीतना चाह रहा हूँ, देन उसके बाद मैं उसको प्रपोज करूँगा, तो क्या आप लोग एग्री हो गए, तो नहीं क्या सच में आप ऐसा करोगे मिस्टर लैम, तो नहीं हाँ मैं आई थिंक 2 दिन से तो मैं ये चीज़ को नोटिस करा, वेंग भी मेरे लिए कुछ तो फील करता, आई डोंट नो वो प्यार है या अट्रैक्शन है अफेक्शन है पता नहीं, बट वेंग भी मेरे लिए कुछ तो फील करता है, बट पता नहीं क्या हुआ, रात में तो हम लोग अच्छी सी बात करें, बट सुबह मतलब वहाँ से जेंट्स आता है, आई एम सॉरी, मतलब क्या हुआ, मतलब वो शायद मेरे वजह से आपको अवॉइड करा, नहीं क्या, मतलब मैंने कहा था आप उसे पसंद कर रहे, एंड मैं बोला शायद वेंग तुम भी वैसे ही बोल, तो वेंग वो चीज़ डर गया, क्योंकि उसका जो पास्ट है ना बहुत क्रूरल है एंड बहुत डार्क है, एंड वेंग ये चीज़ से डरता किसी भी अल्फ़ा के सामने आने से, उसके पास आने से, तो उसे लग रहा आप इतने रिच हो तो आप भी ऐसे ही कुछ करोगे, तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा कुछ, मैं उसको बहुत अपने जान से भी ज़्यादा चाहूँगा और उसको बहुत उसका ख्याल रखूँगा, बोलते नहीं हाँ हमें पता है, बट वो अभी ये चीज़ के लिए एग्री नहीं है, बोलते नहीं बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे वेंग के दिल जीतने में, बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ बट कैसे, हम तो कल जा रहे, बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं ना जो भी आगे का होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट इतना है बस आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, बोलते नहीं ऑफ कोर्स हमें और क्या चाहिए, आप वेंग को सच में पसंद करते हो, नहीं हाँ मेरी जान से भी ज़्यादा उसे पसंद करता हूँ मैं, एंड बस ये प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए और आप लोगों का साथ, बोलते नहीं ओके ठीक है आप जैसा चाह रहे मैं हम लोग वैसे करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसे ही बात करते एंड वेंग को देखते, वेंग ना बोलते ना उसके शिजे के साथ एंड पिकॉक, शिजे के साथ रहता पिकॉक होता, क्या हुआ यानली, बोलते नहीं कुछ नहीं, शायद आशियान की तबीयत ख़राब हो रही थी, क्या हुआ कुछ सीरियस है, कुछ नहीं,
तो पिको ज़्यादा पैनिक मत हो और जाकर अंकल आंट को मत बताना, वरना पूरा फंक्शन ख़राब होगा। तो नहीं तो तुम्हें कुछ चाहिए, मैं कुछ लाऊँ? तो नहीं कुछ नहीं, बल्कि ये लोग ऐसी बात करते हैं वहाँ से वांग जाते नहीं। क्या हुआ? तो नहीं कुछ नहीं, आई थिंक वेंग की तबीयत ख़राब नहीं। क्या हुआ वेंग, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द हुआ, कहीं चोट लगी या कुछ हो? था नहीं नहीं मिस्टर लैन, बस मुझे ऐसा लग रहा है, डिजीनेस फील हो रहा था। नहीं क्या क्या तुमने रेस्ट किया? क्या तुम मेडिसिन खाओगे? क्या मैं डॉक्टर को बुलाता? नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। बल्कि दिन वो भाग लेते जाके पानी लाता। मतलब इतना बड़ा आदमी जो एक ओमेगा के सामने मतलब एक छोटे बच्चे की तरह उसकी केयर कर रहा था, तो वो देख के वेई का दिल ना बहुत वार्म फील आता। तो यानली एंड जिंजो है ना वहाँ से हेलो चले आते, मतलब एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लैन, मैं अभी आती हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई का ख्याल रखना। शीची बोलते नहीं, हाँ प्लीज़ आजिए, तुम यहाँ रहना, आई थिंक ना जंगशा को मेरी ज़रूरत है, मैं आप भी आती, बस यूँ गई क्यों आए? बोलते नहीं ओके ठीक है, बल्कि ना जल्दी जल्दी पानी लाता एंड वेंग को पिलाता ना, तो वेंग पीता। हाँ बस बोलते नहीं अब तुम ठीक हो? बोलते नहीं हाँ क्या हुआ वेंग, तुम ठीक हो? तुम्हें ये डिजीनेस हो रहा? क्या मैं डॉक्टर को बोलते? नहीं मैं ठीक हूँ, आई थिंक सुबह से मैं काम कर रहा हूँ तो शायद इसीलिए थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं मेरे को। ऐसे क्यों करते हो विंग? हाँ अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? तुम किसी काम में इंडल्ज हो जाते तो अपना ख्याल रखना भूल ही जाते थे। तुम मुझ पर चीख क्यों रहे? बोलते नहीं मैं तुम्हें, तुम मुझ पर डांट रहे हो? बोलते नहीं मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा, अपना भी ख्याल रखो। तुम सुबह से कुछ खाए? बोलते नहीं तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया एंड सुबह से तुम कुछ खाए नहीं। हाँ तो तुम्हें डिजीनेस नहीं हुई तो क्या होगी? 1 मिनट रुको। कहाँ जा रहे तुम? तो मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ बैठो, यह मेरा ऑर्डर। बोलते नहीं ओके ठीक है पापा। तुम मुझ पर चीख क्यों रहे? होता नहीं मैं चीख नहीं रहा, बस मेरी वॉइस ही ऐसी बोलते नहीं ओके ठीक है, तुम यहीं बैठना, यहाँ से हिलना भी नहीं। बोलते नहीं ओके ठीक है। बोलते हैं वो लोग ना वांगजी जल्दी जल्दी जाता, जो भी वेंग को पसंद है स्पाइसी चीज़ वो सब एक प्लेट में अरेंज करके लेके आता है। इतने सारे तो नहीं, हाँ ये सब खा। बोल के दिन उसके हाथ से तुम छोड़ो ना मैं खाऊंगा, सब लोग मुझे देख रहे, कोई हमें नहीं दिख रहा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी, आई डोंट केयर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं है, मुझे तुमसे फ़र्क है और तुम्हें कुछ होगा ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। फिर बतानी क्या? बतानी हाँ और चुपचाप ये खाना खाओ, ये मेरा ऑर्डर है। बतानी क्या मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? तो नहीं प्लीज़ विंग मेरे खातिर प्लीज़, बोल के प्रिटी प्लीज़। बोलते नहीं वो ना इतनी पपी आइज दिखाता, वेंग का दिल ही पिघल जाता। बोल के वो खिलाता ना पूरे देख कर, ओ सच में ये कितना क्यूट कपल है ना। तो नहीं वहाँ से फेमिया एंड मैडम ये बोलते नहीं हम जो सोचे जैसा लान वांग जी ने कहा, अगर चाहे वैसा वेंग के लाइफ में ये पसंद आ गया तो क्या वेंग हमारा खुश होगा? क्या उसको पहले की तरह कुछ तो नहीं होगा? था नहीं शुभ शुभ बोलो यू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मिस्टर लायन की आंखों में वो प्यार देखा है, वो सच में वेंग को पसंद करते हैं और हम भी उनका सपोर्ट देंगे ना। तो नहीं हाँ जो हमसे पहले गलती हुई वो हम दोबारा नहीं दोहराएंगे एंड जितना भी चाहे हम उतना सपोर्ट करेंगे मिस्टर लान को। क्योंकि लांस के बारे में तो एक बात तो मैंने नोटिस की है, बहुत बार मैं सुना भी है, इनके डैड भी एंड इनके बड़े एक ब्रदर के बारे में भी, ये लांस अपने ज़बान के पक्के होते हैं और अपने प्यार के लिए कुछ भी करते हैं। बोलते नहीं हाँ एंड वहाँ पर मतलब ना सब लोग खड़े हुए रहते, यान ली, जिनजुशन एंड वेंचिंग और चैन चैन एंड मैडम यू एंड फेमिया खड़े रहते हैं। और सच में ये कितने प्यारे कपल है ना, गॉड करे इन लोगों को किसी की नज़र ना लगे। एंड जैसा मिस्टर लान कह रहे अगर वैसा हुआ ना तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बोलते नहीं हाँ ऐसे होगा, कहीं वेंग के साथ पहले तरह तो कुछ नहीं होगा। बोलते नहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने मिस्टर लान की आंखों में वो प्यार देखा है एंड हम मिस्टर लान का हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। बोलते नहीं हाँ बल्कि दिन ये लोग पूरा एग्री होते हैं। एंड वहाँ ना शिचैन एंड शुएंग खड़े होते नहीं, और मैं ये क्या देख रहा, वांग जी किसी को वो मतलब खाना खिला रहा सच में। बल्कि वो एक पिक्चर क्लिक करके सेंड करता था। हाँ आई थिंक मुझे लग रहा मेरे दोस्त को प्यार हो गया, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया है। बोल के वो ऐसा होता नहीं तुम भी ना, सच में वो दोनों कितने प्यारे लग रहे थे नहीं। हाँ बल्कि ऐसे ये लोग ना हर कोई ना अपने एडमायर आई से उन दोनों को देख रहा था क्योंकि उन दोनों का कपल सच में बहुत अच्छा है। एंड विनिंग का बेचारा हमारा बस सैड होके हम पर ठहरे हुआ है। एंड वो बोलते ना ऐसा नहीं है जो उसको सही में डीपली प्यार हुआ, बोलते ना अट्रैक्शन किसी को देख के हमारे पास फर्स्ट टाइम फील होता अट्रैक्शन, तो विनिंग को वही हुआ था। तो जो वो तब माइंड नहीं कर सकता नहीं, तुम जहाँ रहो खुश रहो, मैं यही प्रे करूँगा
वेइंग बोल के दिन सोचता। एंड बॉस सच में आपका ये रूप देखना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। गॉड करे आप दोनों को किसी की नज़र ना लगे, बल्कि ये लोग ऐसी एडमायर आंखों से, मतलब हर कोई ना अलग अलग अपने थॉट्स लेके वेइंग एंड वांग जी को देख रहे। एंड वांग जी ना वेइंग को खिलाता, बस अब मुझे नहीं खाना, तो सारा मेरे को खिलाए तो मैं तो खा खा के मोटा हो जाऊंगा। तो नहीं हाँ, तो मोटे भी रहते ना, बहुत क्यूट लग रहे बोलते थे। उसमें क्या करता है, एक टिश्यू सडनली ना एक टिश्यू लेके वेइंग के जो लिप्स के कॉर्नर पे जो बोलते ना थोड़ा लिक्विड ड्रॉप हो रहा, तो वो पूछते कि ये क्या कर रहे हो आप। बोलते कुछ नहीं, तुम बहुत ना मेसी ईटर हो, पता है। तो बोलते नहीं क्या, बोलते नहीं हाँ मैं इतना स्वीटली खिला रहा हूँ फिर भी तुम अपने लिप्स के पास सॉसेस लगा दे रहे, या तुम कुछ भी करते नहीं, तुम बिना हिलाओ मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा ना मैं तुम्हें खिलाऊंगा और चुपचाप खाओ, तुमने सुबह से नहीं खाया, तुम क्यों नहीं खाए। बोले, बोलते नहीं बस मुझे भूख नहीं लगी। बोलते नहीं क्यों, तुम्हें एक्साइटेड थे इसलिए। तो नहीं हाँ इसलिए। तो नहीं या नर्वस थे इसलिए। तो नहीं नर्वस क्यों होगा मैं। बोलते नहीं और सच में क्या अब तुम पेट भर गया तुम्हारा। बोलते नहीं हाँ पेट भर गया बस मेरे। बोलते नहीं ओके ठीक है। बल्कि वो जब पानी वानी देता पीते। तो नहीं अब छोड़ो, अब मैं जानता वेइंग मेरे को ना तुमसे कुछ कहना है। बोलते नहीं क्या। बोलते नहीं क्या तुम कंफर्टेबल बोलो मुझसे बात करने के लिए। तो नहीं हाँ मुझे नहीं लगता तुम मेरे से कंफर्टेबल हो, क्योंकि हम जब रात में बात कर रहे थे तुम बहुत कंफर्टेबल थे, पर जब से मैं पार्टी में आया तुम मुझे अवॉइड कर रहे। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे, मुझे ये जानना है। तो मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ मिस्टर लान वांग जी। तो नहीं मैंने कहा ना तुम मुझे वांग जी बुला सकते हो। तो नहीं क्या। तो नहीं हाँ तुम मुझे वांग जी बुला सकते हो, या चाहे तो तुम मुझे लानजान भी बुला सकते हो। तो नहीं क्या। तो नहीं हाँ मेरा ये निकनेम है। तो नहीं वो तुम्हारा निकनेम तुम्हारी ओमेगा तुम्हारी वाइफ बुलाएगी, तो मैं क्यों बुलाऊंगा। बोलते नहीं क्योंकि तुम मेरे होने वाले ओमेगा वाइफ। बोलते नहीं क्या। बोलते नहीं हाँ वे मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो भी मेरे दिल में है ना मैं वो कह देता हूँ। तो बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बोलते नहीं क्या, बिल्कुल नहीं। बोलते क्यों बिल्कुल नहीं, बोलो क्या मुझ में कुछ खराबी है, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं। बोलते नहीं मैं तुम्हारे लायक नहीं। बोलते क्यों, तुम ये डिसाइड तुम कैसे कर सकते हो तुम मेरे लायक हो या ना हो, वो तो मैं करूँगा ना। तुम मेरे लायक हो, एकदम परफेक्ट हो मेरे लिए। तो नहीं ये नहीं हो सकता। तो नहीं क्यों नहीं हो सकता, रीज़न तो दियो ना। तुम आज नहीं तो कल किसी ओमेगा के साथ शादी करोगे ना, तो वो सॉरी गाइस किसी अल्फ़ा के साथ तुम्हारी शादी होगी, तुम उसके साथ रहोगे, तो तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर रहे हो। बोलते नहीं मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम चाइना के इतने बड़े बिजनेसमैन हो, हाँ तुम इतने अच्छे हो, तुम मुझ जैसे उमैया के साथ क्यों बनना चाहते हो। मुझ जैसे मतलब तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। जब मेरे पास के बारे में तुम्हें पता होगा ना तो तुम लिटरली ये बात नहीं बोलोगे। तो क्या क्या नहीं पता है तुम्हारे पास के बारे में, बोलो। तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड के डेथ के बाद कुछ टाइम के बाद तुम्हारी मैरिज हुई एंड तुम उस शादी में 1 साल तक थे, उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स हो गया। देन और क्या चाहिए, तुम्हारे अंकल आंटी के पास रहते, तुम एक कंपनी में जॉब करते और कुछ चलते नहीं। क्या ये तुम्हें पता है। तो नहीं ऑफकोर्स ये मुझे पता है। तो नहीं फिर भी तुम मुझ जैसे ओमेगा के साथ शादी क्यों करना चाह रहे हो। तुम्हें तो बहुत सारे ओमेगा मिल गए। तो नहीं हाँ मुझे बहुत सारे ओमेगा मिल गए, बट वो वेइंग की तरह नहीं रहेंगे, साफ दिल एंड बोलते ना प्योर हार्टेड नहीं रहेंगे। सब मेरे पैसों के पीछे एंड मेरे बोलते ना बैकग्राउंड के पीछे रहेंगे, बट मेरे दिल को जो समझे, जो मेरे को समझे, जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग करे, वैसा पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। तो नहीं मैं नहीं हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। लानवांग जी पता नहीं मैंने कहा ना तो मुझे लानजान बुलावा दिल के, उसको अपने करीब की इंसान। क्या क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे। मैंने तुम्हारे अंकल आंटी से भी बात करा, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तुम्हारी बोलते ना रिप्लाई का इंतज़ार करें। तुम हाँ या ना, तो नहीं ये नहीं हो सकता। तुम अभी नहीं जानते, शायद तुम मुझसे अट्रैक्शन हुआ होगा, बस ये कुछ नहीं, ये कुछ टाइम के बाद तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा, फिर तुम नहीं ये बिल्कुल नहीं है, गलत नहीं मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज़ वेइंग तुम मुझे एक चांस दे कर देखो ना, मैं तुम्हारे ख्याल रखूँगा, तुम्हारी हर चीज़ पूरी करूँगा। प्लीज़ अब तुम एक बार चांस दे देना। तो ये नहीं हो सकता वांग जी, तुम्हें नहीं पता मैं एक डिवोर्सी हूँ। अगर जब तुम्हारे फैमिली को पता चलेगा तुम एक डिवोर्सी ओमेगा के साथ शादी करे, तो सोचो तुम्हारा क्या रेपुटेशन होगा, तुम्हारे समाज में क्या होता है। मुझे सोसाइटी से और मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे एक्सेप्ट करो एंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं मेरे
गगा को भी बोल दूंगा, अगर जब तुम शादी के मैरिज के लिए एग्री हो गए तो मैं गगा से बात करूंगा एंड हम जल्द से जल्द मैरिज कर लेते। नहीं इतनी जल्दी नहीं कह सकता उतनी। क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे जानना चाहते? तुम्हें तो मेरा नाम पता है एंड मेरा बिजनेस भी क्या है सब पता है, और मैंने तुम्हें अपने बारे में तो सब बताया, और क्या चाहिए? नहीं मैं इतनी जल्दी तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता नहीं। ओके कोई बात नहीं, तुम टाइम लेना, बट ये प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट करना वेन। मैं अब तक बहुत अकेला था, अब मैं अकेला नहीं रहना चाह रहा हूँ। नहीं क्या बोलते नहीं। हाँ तुम्हें क्या लग रहा, मैं तुम्हें जब क्लब में देखा तब भी तुमसे पसंद करता हूँ? बोलते नहीं हाँ शायद हम तभी मिले थे। नहीं हम 15 साल पहले भी मिले थे। नहीं क्या? नहीं हाँ क्या तुम्हें याद नहीं है विंग, तुम मेरे मॉम के 10th एनिवर्सरी पे आए थे, याद है तुम्हें? नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ तुम जब लगभग 10 साल के थे, जब मेरी मॉम के 10th एनिवर्सरी पे आए थे तुम, तो तुम याद है तुम मेरे पास आके मेरे साथ बात कर रहे थे एंड तुम मेरे लिए फ्लावर भी लाए थे एंड तुमने कहा था तुम अब अपनी मॉम को मुझे दोगे, तुम हमेशा मेरे साथ फ्रेंडशिप बनाओगे। तो नहीं क्या? मुझे याद नहीं था, तुम याद करो। बोल दिन उसको सब जो भी उनके बीच में तब हुई थी, पार्क में बैठे थे, मैं मेरे लिए तुम फ्लावर लाए थे एंड तुम्हें जब चोट लग गई थी तो तुम याद है तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे थे तुम हमेशा मेरा साथ देते। नहीं क्या वो तुम हो? तो नहीं हाँ वो मैं हूँ एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जब से ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को तुम्हारा नाम नहीं पता था, कुछ नहीं, बस तुम्हारी मैंने एक से बोलते ना उम्मीद छोड़ दी थी तुम्हारे पास कभी तुम मुझे मिलोगे, क्योंकि मैं तब से अभी तक तुम्हें ढूंढ रहा है 15 साल से। एंड फर्स्ट टाइम जब तुम्हें क्लब में देखा ना मैं तभी समझ गया था वो तुम ही हो, बट मैं पूरा कंफर्म होना चाह रहा था एंड मैं जब पता लगा तो वो तुम ही निकले एंड इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम्हें पता है जब मेरे मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, जब सब लोग आए थे ना तो सब कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सब अपने में आप थे, बट एक तुम थे पहले शख्स जो मेरे पास आए, जो अपने हाथ बढ़ाए दोस्ती के लिए एंड मेरे को कंफर्ट करे एंड तुम्हारे बातों से मुझे कंफर्ट हो। तुम्हें याद है वो रेड रोज़ फ्लावर, वो फ्लावर अभी तक मेरे पास है। नहीं क्या वो तुम होता? नहीं हाँ एंड मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता वे। मेरे मॉम के डेथ के बाद मैं बस एक ही मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें मैं अपना बना लूँ एंड मैं इस पोजीशन पे लाऊँ, तुम कहाँ भी हो तुम्हें ढूंढ के अपना बनाऊँ, और मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत करी। प्लीज़ विंग मेरे प्रपोजल को तुम रिजेक्ट मत करना। था नहीं वांग जी मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं हाँ तुम टाइम लो, कोई बात नहीं। नहीं ओके ठीक है, फिर मैं कुछ टाइम लूँ तो मैं तुम्हें बाद में डिसीजन मेरा बताता। नहीं हाँ बट तो तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगे ना विंग? बोलते नहीं आई एम सॉरी। बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं तो डर गया था पता है तुम्हें। तुम मतलब कल हम रात में बात कर रहे थे, तुम कंफर्टेबल थे, बट जब से मैं पार्टी में आया तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। नहीं आई एम सॉरी बट तुम सोच लो, मैं तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ। हाँ मैं ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, तुम्हारे पीछे तो इतने सारी ब्यूटीफुल ओमेगा हो गई। हाँ तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है एंड मेरे साथ जब तुम, मेरा तो कुछ भी सही नहीं है, ना मेरे पास मॉम है डैड है, ना मैं तुम्हारे जैसा रिच हूँ, और मैं एक तो डिवोर्सी ओमेगा हूँ। तो तुम सोच समझ कर बोलते नहीं हाँ विंग तुम्हें नहीं पता, जब तुम मेरे को उस दिन मेरे मॉम के डेथ के टाइम मिले थे ना तब मैं बहुत टूटे हुआ था, बट तुम्हारे कुछ मोटिवेशंस बातें थी, दिन तुम थे जो मुझे बहुत कंफर्ट फील कर रहे थे। तो बस मैं जब भी डिसाइड कर दिया था मैं तुम्हें ढूंढूंगा एंड अगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं हैप्पीली तुम्हें दूर से देखकर खुश रहूँगा, बट तुम्हारी शादी नहीं है तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगा एंड मैं ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं कभी रिग्रेट नहीं रहता मेरे बातों को लेकर। तो बोल के वो लोग स्माइल करते, वो लोग ऐसी बात करते वहाँ, मतलब जैन चैन वेंचिंग को वहाँ स्टेट पे रहे तो लोग मेहमान आके मिलते ना, तो वहाँ से शुएन और शुजैन आके मिलते नहीं हे लव बर्ड्स क्या हुआ था? क्या हुआ शुएन तुम? तो नहीं हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा पैचअप हो गया, वरना तुम्हारा विंग तुम्हें देखे तो मुझे ऐसा देख रहा था तुम देवदास बन के फिर, तुम्हारे प्यार में मेरा दोस्त देवदास बन के फिर रहा था। क्या था? नहीं हाँ तब से तुम्हें पता है तुमको कॉल नहीं करे थे, सुबह से तुम कॉल नहीं करे तो ऑफिस में पता है ये इतना इसका माइंड डिस्टर्ब था एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ दालान वांग जी आपने मीटिंग पे फोकस नहीं कर रहा था। तुम समझ सकते हो कैसा होगा? तो शुएंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते नहीं, आके वहाँ बारी बढ़ते वेइंग तुम कंफर्टेबल हो ना? बोलते नहीं बोलते नहीं शुएंग देन वांग जी तुम्हें ना इनके अंकल आंट बुला रहे थे। ओके ठीक है विंग मैं अभी आता हूँ बोल के दिन वहाँ से जाता एंड वहाँ से ना शौशी चैन बैठ के विंग तुम ठीक हो ना? कंफर्टेबल तो बोलते नहीं बोलते
क्या हुआ, तुम वांग जी को क्यों अवॉइड कर रहे थे? तो नहीं कुछ नहीं, मैं सोचा था शायद मैं कुछ अलग मतलब कुछ गलत सोच रहा हूँ, तो मैं कोई होप नहीं मेरे मन में नई जगह आना चाह रहा था, तो इसलिए मैं ये बोलती नहीं। वो तब तुम फर्स्ट टाइम तब मिले ना, मैं तब से वांग जी की आंखों में देखता हूँ वो तुम्हें पसंद करने लगा। एंड वांग जी सच में दिल का बहुत अच्छा। हाँ वो दिखता खड़ूस टाइप, बोलते ना एंगर इशू है उसे, दिन वो बहुत रूड वे में हर किसी को रिप्लाई देता, बट जब तुम्हारी बात आती ना वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाता। तो वो बहुत अच्छा है दिल का, बस मेरा कहने का मतलब यही है बोल के देन ये बोलते हम वांग जी को एंड शिवेंग को देखते ना, क्या हुआ बोलते नहीं वो उसके अंकल आंट तुम्हें बुला रहे थे, चलो बोल के दिन वो जाते ना तो वहाँ पर मिलते थे। उन वांग जी बता देता वेंग को मैंने कन्फेस कर दिया एंड मैं उसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, बट वेंग चाह रहा मैं कुछ टाइम लूँ समझूँ, बट मैं कुछ टाइम में 1 महीना रहो 2 महीने रहो 1 साल रहो या सारी ज़िंदगी बाद भी मेरा आंसर यही होगा मैं वेंग के साथ मैरिज करूँगा, बट वेंग को कुछ टाइम चाहिए। तो आई थिंक हमें ऐसा लग रहा वेंग को टाइम देना चाहिए। उतनी हाँ ये बात तो सही कही, क्योंकि जो उसका पास था बहुत क्रूरल था, उतनी क्या था बोल के दिन वो पूरा डिस्कस करते कैसा वेंग एंड वांग मतलब वेंग के मदर एंड फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो जब जियनचेन मतलब ये मैडम यू एंड फेमिया यहाँ पर नहीं थे, वो दूसरी कंट्री में थे, तो उन लोगों को पता नहीं था वेंग के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वेंग तो अब छोटा बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा, तो उसको एक अनाथ आश्रम में लेके गए थे। तो वहाँ से जब वो बोलते ना थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शायद उन लोगों को नेम्स को पता चला, तो वो उसके फादर एंड मदर के फ्रेंड्स थे, जैसा हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग अच्छे से एक फ्रेंडशिप हो गए थे। तो उनको पता चला तो वो आए दिन वेंग को अपने साथ लेके। तो जब वेंग 17 या 18 साल का हो गया था तो 18 साल में वेंग की शादी हो गई थी। साल में जब अनाथ आश्रम से लेके आए फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ना वो लोग मतलब उसकी शादी हो गई थी। मुझे निमुंजे था उसके हस्बैंड एक्स हस्बैंड का नाम। एंड हमें नहीं पता था, जब हम आए तो हमें पता चला वेंग की शादी फिक्स हो गई। तो हम क्वाइट मतलब एक सरप्राइज भी थे एंड खुश भी थे, क्योंकि वो भी हमारे एक दोस्त का ही लड़का था, तो हम लोग इतना माइंड नहीं करे। हम सोचे वो बहुत अच्छा है, जैसे इसके मदर एंड फादर के बीच में प्यार है तो वेंग से भी वो बहुत प्यार करेगा। बट हमें नहीं पता था तब वो इतना उसको टॉर्चर करेगा। 2 साल तक उसको टॉर्चर करा एंड देन एक बार टॉर्चर की तो हद बहुत ज़्यादा हो गई थी, जब वेंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। क्या होता है हाँ वेंग का एक पैर का लेग एंड बोलते ना एक हैंड हाथ टूट गया था। तो जब उसको हॉस्पिटलाइज करे थे तो वो एक बोलते ना उसका ऑपरेशन भी हुआ था, वो जीने और मरने के कगार पे था। तब हमें पता चला क्योंकि उसका एक भाई था नेहा हुसैन ने हमें सब सबूत ला के दिया करा एंड उन्होंने नेहा हुसैन ने बताया वेंग के साथ क्या क्या बुरा होता। तो हम लोग एक बोलते ना ये वेंग को हम इस दलदल में नहीं रखेंगे एंड वेंग को हमने वहाँ से ला लिया। फिर उसके बाद डिवोर्स दिया एंड डिवोर्स हमें मिलने में आसानी हुई, क्योंकि नेहा हुसैन जो निमंजे का भाई है छोटा भाई उसने सब सबूत ला के दिए, तो हमें ये चीज़ को आसानी हुई वेंग को निमंजे से छुड़ाने के लिए। तो उसका डिवोर्स हुआ, फिर वो बस हमारे साथ ही रहने लगा। बट उसको कभी कभी बोलते ना पैनिक अटैक आते, उसको वो बोलते ना वो चीज़ याद आते, पता नहीं वो कैसे मतलब इतना सारा पेन कैसे सहा। बस हम उतना ही समझ सके जितना हमारे को उस वीडियो में दिन नेहा हुसैन ने हमें बताया, और अंदर का तो नेहा हुसैन को भी पता नहीं। नेहा हुसैन भी यहाँ नहीं था, वो कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर आया था, तो वो जितना देखा उसने उतना ही बताया। और स्टार्टिंग से क्या हुआ वेंग के साथ हम भी नहीं जानते, बस वो वेंग ही जानता। इसलिए वेंग किसी अल्फ़ा के पास आने से डरता, किसी के साथ रहने से डरता एंड किसी के घर जाने से भी डरता। वो ऑफिस को भी बहुत बड़ी मुश्किल से जैन चैन कहते थे, वहाँ से जैन चैन मैंने बहुत मनाया तो तब कहीं जाके वो माना, क्योंकि वेंसिंग के भाई बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हमें मतलब वेंग को जॉब पे रखा, मतलब नहीं और बल्कि वो जितना भी वेंग के साथ हुआ था वो पूरा डिस्कस करते। तो वेंग दिखा था वो बहुत खुश है, बट अंदर से वो बहुत टूटे हुआ है, क्योंकि उस इंसान ने उस घटिया इंसान ने पता नहीं वेंग के मन में क्या क्या भर दिया। वो किसी के लायक नहीं है, वो एक बच्चा नहीं दे सकते। एंड कुछ टाइम के बाद तो उसके मॉम डैड भी वेंग के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि वो बच्चा नहीं दे सकते। वो कैसा देगा बच्चा? हाँ क्या निमुंजे ने आज तक उसे टच ही नहीं किया? तो नहीं क्या तो नहीं हाँ
वो बहुत रूड इंसान था, वो बहुत घटिया इंसान था। वो मतलब मेरे भाई को छोड़ के वो हर किसी के साथ रिलेशनशिप में था, बट मेरे भाई पे ब्लेम करे। एंड हम जब केस डाले ना, तो वो भाई मेरे भाई पे ही ब्लेम करे, ये ओमेगा अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। हाँ, बस वो नेहा हुसैन था जो हमारी हेल्प करे, जो वीडियोस थे जो वेन को मारते थे, किया होता नहीं। हाँ, वेन को मारना, उसके अब्यूज़ करना, बहुत कुछ उसके साथ हुआ सो है। बस हम नहीं चाहते फिर वेन के साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहा था। वांग बोलता आप मेक श्योर है वेन मेरी जान है, और मैं उसको जान से बढ़ के चाहता। वेन का प्यार मेरा 1-2 दिन से नहीं है, मैं उसको 15 साल से ढूंढ रहा हूँ। बोलते शुएंग होता नहीं क्या क्या तुम वांग जी तुम इन्हें इसे ही ढूंढ रहे थे, यही लड़का है? होता नहीं हाँ, ये वही यही लड़का है। होता नहीं क्या बोलते थे। वांग जी पूरा फ्लैशबैक सुना था, कैसा वो वेइंग से उसके मॉम के डेड एनिवर्सरी पे मिला, देन वेइंग की उसकी कैसी मुलाकात हुई, एंड वेइंग को बाद में वो ढूंढने की कोशिश करा, बट वेइंग का कुछ पता नहीं चला। और अब मालूम हो रहा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसके मदर एंड फादर की डेथ हुई, तो वो एक अनाथ आश्रम में चले गया था। तो ये सब डिस्कस करते नहीं। हाँ, आप मेक श्योर रहिए, मैं वेन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगा। बोलते थे हाँ, बल्कि वो लोग बहुत खुश होते, यान ली भी एंड जिनजोशन भी सब बहुत हैप्पी हो जाते, क्योंकि बोलते ना एक क्वाइट बहुत अच्छी बात है वेन के लिए, वेन को एक समझने वाला पार्टनर मिला। तो हे गाइस, क्या कर रहे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेयर इज़ माई होम का आपको 10 पार्ट कैसा लगा? तो प्लीज़ डियर, आप मेरे चैनल पे जो भी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी स्टोरी को लाइक करना, और क्या आपके जो भी थॉट्स है ना कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बताना। वेयर इज़ माई होम का 10 पार्ट आपको ये कैसा लगा, और आगे हम देखेंगे क्या वेइंग इतनी जल्दी वांग जी के साथ शादी करने के लिए एग्री होगा। तो इला की शादी होगी तो क्या होगा, एंड आगे जानने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वेइंग का और पास्ट है, और ये कैसा होगा, और उसके साथ कितना बुरा होगा, एंड हम आगे जाके देखेंगे। एंड ने मुझे वो क्या करेगा अगर जब वेइंग के साथ वांग जी की शादी होगी, तो आगे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है डियर स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी स्टोरी को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स के जरिए बताना। वेयर इज़ माई होम का 10 पार्ट कैसे लगा, आप लोगों के कमेंट्स से डिपेंड करेंगे मैं आगे की स्टोरी लाऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, सेफ रहना।